तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो भाई ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिचुएशन सोन इन फिगर 8E2। ये फिगर 8E2 है यहाँ पे हमारे पास। ये जो गिवन फिगर है 8E2 है। तो ये कह रहा है द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर it has descended through a distance of 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये सिनेरियो जो है गिवन है हमारे पास, इसमें क्या है, ये ब्लॉक है, मास 1 kg है इसका, यहाँ पे मास इसका 1 kg है। तो ये कह रहा है कि इस सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें ये टेबल आ रही है, ये जो सरफेस है टेबल का ये आ रहा है, 4 kg का ब्लॉक आ रहा है, ये वाला 1 kg का ब्लॉक आ रहा है, ये एक मूवेबल पुली आ रही है, एक फिक्स पुली आ रही है और एक ये स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पे आ रही है, और दूसरी स्ट्रिंग ये है जो 1 kg वाले ब्लॉक को मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्ट कर रही है। तो ये पूरा एक सिस्टम था। तो इनिशियली ये रेस्ट पे था। जब इसको हमने रिलीज़ करा रेस्ट से तो हमने देखा कि जो 1 kg वाला ब्लॉक है इसका मास जो था 1 kg है, और ये बोल रहा है कि जब ये नीचे की ओर डिसेंड करता है यानी कि डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर, तो इसकी स्पीड देखी गई कि 0.3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो क्वेश्चन में ये डेटा हमारे पास गिवन है। तो भाई जब भी आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करो तो पहले जो गिवन डेटा है उसको आप क्लियरली लिख लो अपने पास। ये अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अब ये बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल। टेबल यहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कि ये जो 4 kg का ब्लॉक रखा है इसके और टेबल के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू के, ये कितना है, इसकी वैल्यू आप बताओ। म्यू के की वैल्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये बताओ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है पहले तो हमें समझना पड़ेगा। तो भाई इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे एक मूवेबल पुली थी ऐसे करके, इस पर एक वेट कनेक्टेड है, इसके सेंटर पे 1 kg का जो मास है ये कनेक्टेड है। तो अगर आप इस सिस्टम को छोड़ दोगे, रिलीज़ करोगे, तो ये मास नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये मूवेबल पुली नीचे की ओर जाती है तो ये 4 kg वाला जो मास है ये आगे की ओर जाएगा। ये आपको समझना होगा क्लियरली, और ये दिख भी रहा है यहाँ पे। अगर ये जो मूवेबल पुली है यहाँ पे ये वाली, अगर ये नीचे की ओर जाएगी तो ये स्ट्रिंग नीचे को खींचेगी, ये वाली स्ट्रिंग नीचे की ओर मोशन करेगी, तो ये स्ट्रिंग आगे की ओर जाएगी। तो 4 kg वाले ब्लॉक का मोशन हो जाएगा आगे की ओर, टेबल पे आगे की ओर। तो जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, 4 kg और टेबल के बीच में जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगेगा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। और जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो भाई अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये 1 kg वाले ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ FBD ऑफ 1 kg, 1 kg वाले की मैं FBD बना रहा हूँ। तो ये ब्लॉक है, 1 kg इसका मास है। तो एक स्ट्रिंग इसको कनेक्ट कर रही है, ये वाली स्ट्रिंग इसको कनेक्ट कर रही है। तो ये स्ट्रिंग इस पर एक टेंशन फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक पे, क्योंकि स्ट्रिंग पुल कर सकती है, स्ट्रिंग जो है पुल कर सकती है। तो मान लो ये टेंशन है T, और 1 kg वाले का जो वेट है वो है mg होता है वेट। यहाँ पे मास इसका 1 kg है, तो m इंटू जी ये हो जाएगा केवल g के बराबर। तो इस पर नीचे की ओर इसका वेट लग रहा है और टेंशन लग रहा है, ये 2 फोर्स केवल लग रहे हैं। और मान लिया मैंने कि जब नीचे की ओर जाएगा तो इसका एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा जो कि a होगा। इसके एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने a मान ली। तो न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कि g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, नीचे की ओर नेट फोर्स हो जाएगा g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 1 kg है तो g माइनस टी इज इक्वल टू ए। ये पहली इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ पे। अब जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मूवेबल पुली का लगेगा। मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लेफ़्ट साइड में। तो भाई अगर मान लो ये एक मूवेबल पुली है और इसका सेंटर ऐसे है और इसका ये वाला एंड यहाँ पे फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड था एक स्ट्रिंग के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई मूवेबल पुली होती है इसके सेंटर पे एक मास कनेक्टेड है 1 kg का,
तो ये इसको नीचे की ओर लाने की टेंडेंसी रखेगा। तो भाई ध्यान रखना, मूवेबल पुली का ये वाला एंड फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो इस एंड पे रेस्ट्रिक्शन आएगी। अगर ये पॉइंट ए है इसके सरकमफेरेंस में, तो इस एंड पे रेस्ट्रिक्शन आएगी, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो फिक्स सपोर्ट इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। और ये पॉइंट अगर बी है यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ए बी, ये इस पॉइंट ए के अबाउट टर्न हो जाएगी नीचे की ओर, या फिर मूवेबल पुली जो है रोल हो जाएगी पॉइंट ए के अबाउट। तो मैंने आपको बताया था, अगर ये कोई सर्कल है, ये इस पॉइंट ए के अबाउट अगर रोल कर रहा है और ये इसका सेंटर है ओ, तो भाई ध्यान रखना इस पॉइंट के अबाउट रोल कर रहा है नीचे की ओर, तो अगर सेंटर का एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है इसके सरकमफेरेंस पे बी पॉइंट, इसका एक्सेलरेशन आएगा 2a, क्योंकि रोलिंग की कंडीशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो इस ए पॉइंट से इसकी जो दूरी है सेंटर की वो r है, तो बी पॉइंट की दूरी जो है डायमीटर के बराबर हो जाएगी 2r, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इसका सेंटर का एक्सेलरेशन अगर a आता है, तो सरकमफेरेंशियल जो पॉइंट है b, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2a। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो भाई एक और चीज़ हमें समझनी होगी, अब ये जो पॉइंट बी है, यहाँ से एक स्ट्रिंग पास हो रही है जो कि एक फिक्स पुली से होते हुए ऐसे इस 4 kg वाले ब्लॉक से कनेक्ट हो रही है। ऐसा है, यहाँ पे ये टेबल है, 4 kg वाला ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इस बी पॉइंट से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग यहाँ से आके ऐसे जाते हुए यहाँ तक एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रिंग है, ब्लैक वाली जो मैंने बनाई, ये वाली ये कॉन्टीन्यूअस स्ट्रिंग है पूरी, यहाँ से लेके ये वाली जो डार्क ब्लैक मैंने कर दिया यहाँ पे, ये ऐसे पास हो रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डार्क ब्लैक दिख रहा है ये कॉन्टीन्यूअस स्ट्रिंग है। अब ये जो 1 kg वाले ब्लॉक की स्ट्रिंग है, इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ ऐसे। तो भाई ये एक अलग स्ट्रिंग है, तो ध्यान रखना ये स्ट्रिंग जो है रेड वाली सेंटर से कनेक्टेड है, और सेंटर का एक्सेलरेशन अगर ए है, तो 1 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए हो जाएगा। तो मैंने इनिशियली इसका एक्सेलरेशन ए माना था 1 kg वाले का, और यहाँ पर जो बी पॉइंट है ये वाला, इसका एक्सेलरेशन आ रहा था 2a। तो ध्यान रखना ये स्ट्रिंग एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रिंग है, 4 kg वाले मास से कनेक्टेड है। तो जब ये नीचे को आएगा बी पॉइंट, तो ये स्ट्रिंग भी नीचे को आएगी, तो 4 kg वाला आगे की ओर जाएगा टेबल पे इस डायरेक्शन में जो मैंने अभी दिखाया, तो इसका एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 2a। तो भाई बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में जो लगना था मेन। तो अब मैं बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg ब्लॉक। लेकिन इससे पहले मूवेबल पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज़रूरी है। क्यों, अभी पता लग जाएगा आपको। एफबीडी ऑफ मूवेबल पुली। तो भाई मूवेबल पुली जो है ये मूवेबल पुली थी, इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है नीचे की ओर, और एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रिंग है रेड वाली मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉन्टीन्यूअस स्ट्रिंग है, ऐसे करके ये यहाँ से इसको पुल करेगी। तो अगर मैं नीचे वाली स्ट्रिंग पर टेंशन मानता हूँ T, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग पर टेंशन T' मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। तो ऊपर वाली एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रिंग है, यही स्ट्रिंग यहाँ पे आगे जाके 4 kg वाले ब्लॉक से कनेक्ट हो रही है। तो भाई इस मूवेबल पुली का फ्री बॉडी डायग्राम इतना ही है कि टेंशन इसकी T' होगी, जो इसको ऊपर साइड से जो स्ट्रिंग पुल कर रही है अपनी तरफ, उस पर टेंशन T' है। और नीचे जो ब्लॉक था 1 kg का, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि इस पर जो टेंशन है T है, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है उसी ब्लॉक से कनेक्टेड थी, तो इसका टेंशन T हो जाएगा। और ये मूवेबल पुली जो है इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये मासलेस है। तो अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे F नेट इज इक्वल टू ma, तो भाई मासलेस है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है पुली पे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाले फोर्स के बराबर है, यानी कि T इज़ इक्वल टू 2T'। यह हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई हमें इस क्वेश्चन में। तो अब अगला जो है 4 kg वाला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं अब यहाँ पे 4 kg वाले ब्लॉक का। तो ये ब्लॉक है 4 kg का, इस पर यहाँ को जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जो है
एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रिंग थी ऐसे करके, तो इस पर टेंशन टी डैश आ रही थी, तो 4 kg वाले ब्लॉक पे जो टेंशन आएगी, मतलब 4 kg वाले ब्लॉक को कुछ टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस 4 kg वाले ब्लॉक पे स्ट्रिंग की वजह से, उसकी वैल्यू टी डैश है। और एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन आएगी नीचे वाले सरफेस की वजह से, इसका एक्सीलरेशन है 2a, इसका वेट हो जाएगा mg यानी कि 4g। तो भाई इस पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा, रिलेटिव मोशन इसका आगे की ओर है, टेबल के रिस्पेक्ट में जो इसका रिलेटिव मोशन है आगे की ओर है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू के इंटू एन। तो दोस्तों अगर हम इसकी एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन अगर हम इसकी लिखें, तो आगे की ओर जो फोर्स है वो है टी डैश माइनस अपोजिट फोर्स जो है म्यू के इंटू एन है, टी डैश माइनस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू होता है एम ए। तो इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे ए जो है उसकी वैल्यू 2a है और मास है 4 kg, तो m इंटू 2a यानी कि ये हो जाएगा 8a। तो दोस्तों दूसरी इक्वेशन जो है इसकी वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें फोर्स बैलेंस की, तो n इज इक्वल टू 4g आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4g। तो यहाँ से हमें इस n की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो टी डैश माइनस 4g इंटू म्यू के इज इक्वल टू 8a। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू हमें मिल गई 8a प्लस 4g म्यू के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन थी जो थी t इज इक्वल टू 2t डैश, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2t डैश यानी कि 16a प्लस 8g म्यू के। तो भाई ये जो इक्वेशन आई है t की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि हमारी ये वाली इक्वेशन थी। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो g माइनस टी इज इक्वल टू a था, तो t की वैल्यू 16a प्लस 8g म्यू के इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा g इंटू 1 माइनस 8 म्यू के, g इंटू 1 माइनस 8 म्यू के इज इक्वल टू 17a। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी यहाँ से। और यहाँ से अगर हम म्यू के की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी, म्यू के यहाँ से निकल के आ जाएगा म्यू के इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1 माइनस 17a/g। तो भाई ये वैल्यू निकल के आ जाएगी म्यू के की। जी हम क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे जी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन नहीं होगा तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें लेनी होती है, जो कि है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी और ए जो है यहाँ पे ये हमें कैसे मिलेगा, एक डेटा हमारे पास गिवन था कि ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है ये जब 1 मीटर के डिस्टेंस कवर करता है तो इसकी वेलोसिटी होती है 0.3 मीटर पर सेकंड, या फिर इसकी स्पीड होती है 0.3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 kg वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि a है। तो इनिशियली रेस्ट पे था, u 0 थी, स्पीड जो है इसकी जब इसने डिस्टेंस कवर करा 1 मीटर तो इसकी स्पीड हो गई 0.3। तो हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने वाला है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो a आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2s, यानी कि v की जो वैल्यू है वो है 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, 2 इंटू 1। तो भाई ये आ गया 0.3 का स्क्वायर बाई 2। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे और हमें म्यू के की वैल्यू मिल जाएगी। तो म्यू के आ जाएगा 1/8 इंटू 1 माइनस 17/g जो है 9.81 है, इंटू ए की जो वैल्यू है वो है 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें, यह एक्सप्रेशन है 0.3 स्क्वायर इंटू 17 डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको 1 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें फिर डिवाइड कर दें 8 से, तो ये वैल्यू आती है 0.115 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 0.12। तो भाई म्यू के की जो वैल्यू है 0.12 निकल के आ गई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट लग गया, काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लग गया, और
यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप। तो भाई इसका आंसर आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू 0.12। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ बने रहें, मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।